शिव शक्तियाँ आ गई। नवरात्रों के दिनों में चारों तरफ बड़ी खुशी का माहौल नजर आता है और इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए कई भक्तजन महिलाएं तो स्वयं उसी रंग की ड्रेस पहनते हैं जिस दिन जिस देवी का दिन होता है। कुछ ना करने से कुछ करना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही अच्छा हो यदि हम भी अपने जीवन को देवियों के समान बना लें। अभी तक हम कई शक्तियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस शक्ति की चर्चा करेंगे वो है पावर टू डिसाइड, अर्थात निर्णय शक्ति। जब हम निर्णय शक्ति की बात करते हैं तो मन में आता है कि ये कहने से हमारा क्या भाव है। इसे कहने से हमारा यही भाव है कि एक तो हमें अपनी सोच को और दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और स्वभाव को के साथ डील करते हुए और तीसरा परिस्थितियों को फेस करते हुए हमारी निर्णय शक्ति सही होनी चाहिए। यदि हम स्वयं को ही लें तो कई बार हम दूसरों के शब्दों को पकड़ लेते हैं। मानो कोई हमको ये कहता है कि आपने ये काम नहीं किया, आपको कहा था ना आप इस समय आना, आप उस समय आए नहीं। तो हमें कई बार बड़ा बुरा लग जाता है, हमें महसूस हो जाता है, हम सोचने लग जाते हैं कि इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और अब हम उनके शब्दों को पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं और इतना होल्ड कर लेते हैं कि कई बार हम उनकी बातों को भूलते ही नहीं हैं और बरसों बरसों तक ये बातें हमारे अंदर में चलती रहती हैं। यदि हम इस बात पर थोड़ा सा गौर करें तो हम ये पाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को दूसरे को जब देना चाहते हैं तो हम अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, और अथॉरिटी से जब हम किन्हीं शब्दों को किसी को देते हैं तो उससे ये होता है कि दूसरे व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे को ये कहा गया, लेकिन उनका भाव हमें रियलाइज कराने का होता है कि आपको जब ये काम कहा गया था, आपको ये बात बोली गई थी, तो आपने इसको अभी तक पूरा नहीं किया। जब हम इस प्रकार से शब्दों को पकड़ लेते हैं तो शब्दों को पकड़ने से कई बार इतना बड़ा निर्णय गलत हो जाता है कि हम दूसरे के साथ डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और ये दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कई बार हम बहुत समय तक एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते हैं और वो बात हमारे मन के अंदर घूमती रहती है। इससे कई बार हम अपनी क्लोज फ्रेंडशिप के अंदर भी एक दरार पैदा कर लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा पहले सोचना, समझना और फिर बोलना चाहिए। कई बार हम बहुत से जीवन के डिसीजंस के ऊपर, लोगों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि हम डाइवोर्स लें या ना लें, हम अपने बिजनेस के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट करें या नहीं करें, हम यहाँ से घर वहाँ शिफ्ट करें या नहीं करें। आपका इस बारे में क्या विचार है? कई बार ऐसा होता है कि दूसरे से पूछने में कोई हर्जा नहीं है। हम दूसरों से राय ले सकते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस पर हम लोग रिलाय ना करें, क्योंकि हर कोई जो निर्णय देता है वो अपनी विल पावर के हिसाब से देता है। हो सकता है कि उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर हो जिसके बेस पर वो अपना ये निर्णय दे रहे हों, और हमारे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर ना हो कि हम उनके निर्णय को सुन करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते और अपना ही बहुत सारा नुकसान कर बैठे। इसलिए कभी भी हमें दूसरों के निर्णय के ऊपर नहीं, लेकिन अपने ही निर्णय के ऊपर रिलाय करना चाहिए। और ये निर्णय की शक्ति का सिंबॉलिक सरस्वती माँ को दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि सरस्वती माँ के एक हाथ के अंदर जब माला दिखाई जाती है, माला अर्थात अनेक दानों से मिलकर के माला बनती है। माना मन के अंदर एक बात आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। इस प्रकार से मन में बातों का एक तार सा बन जाता है। तो मन के अंदर हमेशा ही पॉजिटिव विचार, शुभ विचार, दूसरों को आगे बढ़ाने के विचार उन्होंने अपने मन में लाए, जिस कारण से उनके हाथ में वो जप माला दिखाई जाती है। और दूसरा हाथ वरद हस्त के रूप में दिखाया जाता है, जो इस बात का सिंबॉलिक है कि सदा देते चलो। वैसे भी कहा जाता है गिविंग इज रिसीविंग। जब हम दूसरों को देते हैं तो देने से हमारा बढ़ता है। केवल इतना ही नहीं, सरस्वती माँ के हाथ में बैंजो दिखाया जाता है,
जो इस बात का सिंबॉलिक है कि उन्होंने अपनी लाइफ का म्यूजिक स्वयं ही बजाया, माना उन्होंने खुद ही इस बात को निर्णय किया कि क्या ठीक है और क्या राइट है। तो इसलिए ये पावर हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है और इसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो आइए हम सभी सरस्वती माँ समान अपने जीवन को बनाएं और उस समान बनने के लिए हम अभी 2 मिनट के लिए याद में बैठते हैं। आराम से बैठ जाए, विचार दें स्वयं को, मुझे सोच समझ कर निर्णय लेना है। कभी भी किसी के शब्दों को नहीं पकड़ना है, बल्कि उनके भाव को समझना है। ऐसा करने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। हमें अपनी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय भी खुद लेना है। दूसरों के निर्णय पर रिलाई नहीं करना है। इसी का सिंबॉलिक सरस्वती माँ है। ओम शांति।